हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 40 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 39 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 40 को हल करेंगे। बोला गया ना पहला में, 1 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 68 रुपया का ब्याज 3 महीने में कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 68 रुपये का ब्याज 3 महीने में कितना होगा, यानी कि फ्रेंड्स हमसे 3 महीने का ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स हमें 1 रुपये का ब्याज अगर पता चल जाएगा तो क्या 68 रुपये का ब्याज नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। तो देखिए, 1 पैसा प्रति 1 रुपया प्रति मास, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 1 रुपया का ब्याज 1 महीना में 1 पैसा लगता है। तो 3 रुपये का ब्याज 3 महीना में कितना पैसा लगेगा? तो 3 पैसा। तो 68 रुपये का ब्याज कितना लगेगा? तो 68 गुना 3 कर देंगे तो जो भी आएगा उतना पैसा लगेगा, है ना। सिंपल। चलिए इसको एक एक नियम से बनाएंगे। ये फ्रेंड्स एक एक नियम से सिर्फ हम पहला बना रहे हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से समझें। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रश्न नहीं दिया गया, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं। देखिए, 1 रुपया है ना, प्रति मास 1 पैसे, यानी फ्रेंड्स 1 रुपया का ब्याज 1 महीना में 1 पैसा लगता है, लिखा गया है ना। तो हम लिख देंगे 1 रुपया का 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इसलिए अब फ्रेंड्स 1 रुपया कितना है, तो हमें चाहिए कितना? 68 रुपया का ब्याज ना। कितने महीना का? 3 महीना का। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे पहले निकाल लीजिए। 68 रुपया का ब्याज ना, पहले एक ही महीना का निकाल लीजिए। 1 महीना का ब्याज कितना आ जाएगा? तो 1 महीना का फ्रेंड्स अगर 1 पैसा है तो 68 रुपया का कितना आ जाएगा? 68 गुना 1 करेंगे तो 68 पैसा आ जाएगा। 1 महीना का फ्रेंड्स फिर से ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 3 महीना का ना। तो 68 गुना कर देंगे 3। तो 8 या 24 के 4, 6 या 18, 18 आ जाएगा ना। 8 या 24 के 4, 6 या 18, 19 20, यानी कि फिर से 204 पैसा आ जाएगा। लेकिन फिर से अगर हमसे रुपया में पूछेगा तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 से भागा दे देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 2 रुपया 4 पैसा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बस पहला का इसी तरीके से बनाना है। अब तो फ्रेंड्स को दिक्कत नहीं होगा ना। अब हम दूसरा तीसरा कदम स्पीड में बना देना। देखिए, 5 पैसा प्रति रुपया की दर से 120 रुपया आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कहने का क्या है फ्रेंड्स, कि अगर हम जैसे कि यहाँ पर 68 था शुरू में, तो 68 में 1 से गुना करेंगे तो 68 पैसा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 पैसा था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 120 रुपया में ना, यहाँ पर 5 पैसा दिया गया है। तो अगर हम फ्रेंड्स 120 में 5 से गुना कर लें तो 12 × 5 = 60, 600 पैसा आएगा। और रुपया में बदलेंगे फ्रेंड्स तो 100 से भागा देंगे तो 6 रुपया आएगा। 1 महीना का ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए 4 महीने का ब्याज ना। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 4 = 24 रुपया। अब फ्रेंड्स बताइएगा कि आप ये प्रश्न समझे कि नहीं। पहला नंबर कितना भारी लग रहा था आपको, लेकिन क्या भारी लग रहा है? नहीं ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे हम तीसरा नंबर को देखेंगे। 150 रुपया पर ना 2 पैसे प्रति मास की दर से 6 महीने का ब्याज हमसे पूछा गया है। 6 महीने का ब्याज ना। तो पहले फ्रेंड्स हम 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो 150 में 2 से गुना कर देंगे। फ्रेंड तो कितना? 1.5 दूनी के 300 पैसा आ जाएगा ना। लिख देंगे 150 गुने 2 बराबर 300 पैसा, 1 महीने का ब्याज। या फिर आप 3 रुपया भी लिख सकते हैं। लेकिन 6 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा? ये तो 1 महीना का है ना। तो 300 में 6 से गुना कर दीजिए तो 6 × 3 = 1800 पैसा। ठीक है, पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 18 रुपया फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा भी हल हो गया है। चौथा देखिए। अच्छा, चौथा अलग है। यदि मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, तो मिश्र धन। अच्छा, आपको फ्रेंड्स मिश्र धन बराबर फार्मूला अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है ना। मूलधन है 322, ब्याज है 105। तो जोड़ दीजिए, 5 × 2 = 7, और 2 एक 0 जोड़ेंगे तो 2, और 3 एक 4। तो 427 रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। 5वां नंबर देखिएगा। इसमें फ्रेंड्स ब्याज बोला गया है ना। अच्छा, तब फार्मूला क्या हम अलग अलग लिखेंगे? नहीं, उतना फार्मूला याद करने का समय है। देखिए, मिश्रधन 575, तो मिश्रधन के सामने लिखेंगे 575 बराबर मूलधन 385 है ना। तो मूलधन के सामने लिखेंगे 385 प्लस ब्याज हमसे पूछा गया है, लिख देंगे ब्याज के सामने ब्याज। अब फ्रेंड्स बताइए, ये भी हमारे कहाँ है? बराबर के इधर फ्रेंड्स, दाएं तरफ ना। तो इसको बाएं तरफ ले आइए। तो बाएं तरफ लाएंगे बराबर के इधर, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा 385। अब आ जाएगा ब्याज। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 8 नहीं ना जाएगा तो हासिल ले लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 190 रुपया फ्रेंड्स क्या निकल कर आ गया? हमारा ब्याज। बस इतना ही करना है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगी, है ना। चलिए छठा देखिए। अच्छा, देखेंगे फ्रेंड्स छठा नंबर में ना, तो अभी जस्ट यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न बना रहे हैं तो सेम इसी के आधारित पर है छठा। 6 पैसा वाला देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स 4 पैसा प्रति मास की दर से 225 रुपया,
है ना। तो अगर फ्रेंड्स से चार एक महीना में के फ्रेंड्स अगर 225 रुपये है ना, तो हमें 10 महीना का पूछा गया है ना। तो देखिए प्रति मास की दर से 225 रुपये का ब्याज 10 महीने में क्या होगा। तो पहले फ्रेंड्स एक महीने का ब्याज निकाल दीजिए, 4 पैसा है तो 225 रुपया पर 4 पैसा कितना लगेगा। तो 225 × 4 कीजिए, 5 24 22 88 89 90, 900 पैसा हम लिख रहे हैं। रुपया में बदलेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 9 रुपया हो जाएगा। तो हमें फ्रेंड्स कितना का चाहिए, 10 महीना का ना। तो 10 × 9 कर लेंगे तो 10 नंबर का कितना लगेगा, 90 रुपया। बस फ्रेंड्स इतना सा में ही बनेगा। आप देखेंगे क्या कोई भी ऐसा प्रश्न आपको बता रहे हैं कि जो कि यहाँ पर हार्ड हो। कोई हार्ड नहीं। अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा है ना, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें बिल्कुल फ्रेंड्स। अगर आप मैथ में हीरो नहीं बन जाएगा ना, तो आप कहिएगा। चलिए अभी चलते हैं 7वें पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ 7वां नंबर। 7वां में बोला गया 355 रुपये का ब्याज 9 महीना में 3 पैसे प्रति की दर से। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा, 355 रुपये का ब्याज 9 महीना में 3 पैसा प्रति महीना। तो पहले तो फ्रेंड 355 रुपये का 1 महीना का ब्याज निकाल लेंगे। तो 355 में ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पैसा से गुना कर दीजिए। तो 5 × 15, 5 × 15 = 16, 3 × 9 = 10, 10,165 आ गया है। तो क्या हम इसको रुपया में बदल दें, बिल्कुल 100 से भागा दे देंगे। तो 10,65 रुपया हो गया। आप कहेंगे ठीक है। अब कितना महीने का पूछा गया, तो आप कहेंगे 9 महीना का ना। तो 9 से गुना कर दीजिए ना। 9 × 5 = 45 के 5, हाथ में 4, 9 × 6 = 54, 4 × 59, 54 × 4 = 59, ये 54 × 4 = 58, बिल्कुल फ्रेंड्स 58 ही होगा। अच्छा 10 नंबर का 90 और 90 × 5 = 95, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 95 दशमलव कितना रुपया में बदल दिया है ना, तो इतना रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां कंप्लीट। 8वां में आइए। 564 रुपये का ब्याज 1 वर्ष 3 महीने 2 पैसा। तो कोई बात नहीं, 1 वर्ष 3 महीना में कोई बात नहीं। पहले तो फ्रेंड्स हम 1 महीना का ब्याज निकालेंगे ना। 2 पैसे प्रति मास दिया गया है। रुपया कितना है 564, 1 महीना का कितना है 2 पैसा। 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 1 11, 1128 कितना है पैसा। 100 से भागा देंगे फ्रेंड्स तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 11.28 क्या आएगा अब, तो रुपया में। हमसे फ्रेंड्स इस बार ना 1 वर्ष 3 महीना का पूछा गया है। ठीक है, हम तो यहाँ पर 1 वर्ष का ये फ्रेंड्स 1 महीना का निकाले हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 1 वर्ष बराबर हमारा होता है 12 मंथ यानी 12 महीना। यहाँ पर 1 वर्ष यानी 12 महीना और 3 महीना और, तो 12 3 टोटल हमसे कितना महीना का पूछ रहा है, तो 15 महीना का। तो इतना में फ्रेंड्स आपको 15 से सिर्फ गुना कर देनी है। 15 8 20 से 0 हाथ में 12, 15 दूनी के 30, 30 से 12 42, 42 के 2 हाथ में 4, 15 एकम 15, 15 4 19, 15 और 1 16, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 169.20 रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से 8वां भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 9वां में आइए। 642 रुपये का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया की दर से 1 वर्ष 8 महीना में। अच्छा फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न वैसा ही है। ठीक है, एक ही तरह का है। तो क्या 9वां बताना जरूरी है, चलिए बता ही देते हैं, फिर आप बोलेंगे कि छोड़ दिए हैं। देखिए 642 रुपया है ना, कितना 3 पैसा ना। देखिए कर दीजिए गुना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 1200 बोल रहे बल्कि 1926 रुपया में बदलिए। 2 अंक के बाद दशमलव इतना रुपया हो जाएगा ना। कितना 1 वर्ष 8 महीना ना, 1 वर्ष में 12 महीना तो 12 वाट कितना टोटल 20 महीना का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 20 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 0 6 दूनी 12, 2 दूनी के 4 1 5, 19 दूनी के 38 आ जाएगा ना इतना। 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 385 रुपया 20 पैसा, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 385.20 रुपया। कंप्लीट ना, 9वां नंबर हल हो गया है। चलिए 10वां का भी देख लीजिए। बोला गया है 885 रुपये का ब्याज 5 पैसा प्रति मास की दर से 2 वर्ष 1 महीना में कितना होगा। 2 वर्ष 1 महीना में ना, तो सबसे पहले फिर 885 रुपये का ब्याज 5 पैसा प्रति महीना, पहले 1 महीना का निकाल लेंगे। तो 885 में 5 से गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 8 × 5 = 40 और 40 से 2 42, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। इतना पैसा आया है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स पैसा में दिया गया था, इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 44.25 रुपया आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे 2 वर्ष में फ्रेंड्स, 1 वर्ष में 12 महीना तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 महीना और 1 महीना ये 24, एक टोटल 25 महीना। तो बस आपको यहाँ पर 25 से गुना कर देना है। 25 × 5 = 25 से 5 हाथ में 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथ में 6, 25 × 4 = 100 और 6 × 106, 25 × 4 = 100 और 10 110 ना। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रश्न कितना हार्ड था। ऐसा तो नहीं था कि प्रश्न बनता ही नहीं है ना, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन प्रश्न भी बनेगा। चलिए 11वां में आइए।
एक आदमी फ्रेंड 450 रुपये एक साहूकार को 2 पैसे प्रति मास की दर से कर्ज लेता है, तो 1 वर्ष से 6 महीने के बाद आदमी को कितना रुपये कर्ज लौटाने होंगे? कोई बात नहीं, 450 रुपये कर्ज लिया है ना, 2 पैसे प्रति माह, 450 गुना 2। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 450 को जब डबल करते हैं ना तो 900 आता है। 900 क्या आया? पैसा। रुपया में बदलेंगे, 100 से भागा देंगे तो रियल में फ्रेंड्स कितना है एक मास पर, यानी ब्याज 9 रुपया ना। अब देखिए 1 वर्ष से 6 महीने के बाद लौटाना है। एक वर्ष में फ्रेंड्स 12 महीना, फिर 6 अलग से महीना है, तो 12 6 टोटल 18 महीने के बाद हो जाएगा, तो गुना 18। 18 का कितना होता है? वर्ष 8 से। तो टोटल फ्रेंड्स कितना रुपया लौटाएगा? 162 रुपया। और प्रश्न कुछ बोला गया था? अच्छा, तो 450 रुपया लेकिन फ्रेंड्स कर्ज लिया है। अच्छा, ये जो 162 रुपया निकाला है ना, ये यहाँ पर ब्याज है। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे ना थोड़ा देर पहले, मूलधन प्लस में ब्याज। देखिए कर्ज लिया था 450 रुपया का, जिस पर कि फ्रेंड्स ब्याज बन गया है 162 रुपया। तो लौटाएगा कितना? जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, तो टोटल फ्रेंड्स लौटाएगा यहाँ पर 612 रुपया। ठीक है, कर्ज लिया था 450 का, जिस पर कि ब्याज बना है 162, तो टोटल लौटाएगा पूरा मिलाकर के फ्रेंड्स 612 रुपया। कोई डाउट नहीं है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 नंबर भी सोल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 11 नंबर तक ही रहने देते हैं ना। 11 नंबर तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम 12 से लेकर के ना 16 नंबर तक के ही प्रश्न है, 16 तक के फ्रेंड्स हम पूरा प्रश्न को हल करवा देंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्रश्न फ्रेंड्स देखिए कितना भी कठिन क्यों ना रहे, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको इतना सरल तरीके से बताएंगे ना, कितना भी कठिन प्रश्न क्यों रहे, आपको नहीं समझने का फ्रेंड्स कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी थोड़ी सी मदद करनी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें उन्हें लगे कि हाँ हम समझ पाएँ। और जो भी फ्रेंड्स बाद में देखिएगा ना, वो सभी लोग भी यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप समझे हैं कि नहीं। ठीक है ना। और फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक दिए हुए हैं, सभी पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।